हेलो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को प्रणाम। आज हम आपके लिए हिंदी की अगली क्लास लाए हैं जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन है जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने से पहले आप पेन और कॉपी लेकर इन प्रश्नों को लिखते जाएं और जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी रहती है। क्वेश्चन आंसर को लिखने से ये होता है कि आपका जो ज्ञान जो है वो स्थायी रहता है और आप जब कभी भी उस प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका ऑप्शन में आंसर दिया होगा तो उसको आप आसानी से उसको टिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की है, सरदार पूर्ण सिंह की है, राहुल शंकरत्यायन की है, डॉक्टर नगेंद्र की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राहुल शंकरत्यायन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है? झरना, कफन, कितनी नावों में कितनी बार, भाषा की शक्ति? हर प्रश्न को आपको हल करने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है। दोस्तों, आप जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करिए। झरना, कफन, कितनी नावों में कितनी बार, भाषा की शक्ति? इस प्रश्न का सही उत्तर है भाषा की शक्ति। इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहेंगे। जो ये कृतियां दी गई हैं ये किसकी हैं? झरना जयशंकर प्रसाद की है, कफन प्रेमचंद की है, कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे जी की है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी कृति मोहन राकेश की है? आषाढ़ का एक दिन, मंत्र, रसमीमांसा, आंसू? दोस्तों, आप जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर करिए। आषाढ़ का एक दिन, मंत्र, रसमीमांसा, आंसू? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आषाढ़ का एक दिन। इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहेंगे। आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश की है, मंत्र जो है ये कृति है प्रेमचंद की, रसमीमांसा जो है ये रामचंद्र शुक्ल की है और आंसू जयशंकर प्रसाद की है। और जयशंकर प्रसाद को जो है छायावाद का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दैत्य दैत्यारी में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, कोई नहीं? दोस्तों, जल्द से जल्द आप अपना आंसर करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वर संधि। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अजायब घर कैसा शब्द है? देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है, संकर शब्द है? दोस्तों, जल्द से जल्द आप इस प्रश्न का आंसर करिए 5 सेकंड के अंदर। तब तक मैं इस प्रश्न को दोबारा रिपीट करता हूँ। अजायब घर कैसा शब्द है? देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है, संकर शब्द है? चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का हम आपको सही उत्तर बताते हैं। इसका है संकर शब्द। इस प्रश्न का सही उत्तर है संकर शब्द। इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहेंगे। देसी शब्द उसको कहते हैं जिस शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, उसे देसी शब्द कहते हैं। जैसे लोटा है, बाल्टी है और खटिया है। ये इस टाइप के जो हैं ये देसी शब्द कहे जाते हैं। विदेशी शब्द होते हैं ये विदेशी भाषा से लिए गए हैं। जैसे अंग्रेजी है, इस टाइप के जो हैं ये विदेशी शब्द होते हैं। तद्भव शब्द उसको कहते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्दों से उत्पन्न होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। मतलब चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? वियोगी हरि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी? दोस्तों, आप जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। पराधीन सपने हूँ सुख नाही पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? रहीमदास, कबीरदास, मलुकदास, तुलसीदास? दोस्तों, जल्द से जल्द आप इस प्रश्न का आंसर करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है तुलसीदास। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक? दोस्तों, आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इन 5 सेकंड के अंदर आप इस प्रश्न को जल्द से जल्द हल करके इसका उत्तर टिक करिए।
दोस्तों पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? यहाँ पर कारक की बात कही जा रही है, इसमें कारक हमें पहचानना है। इस वाक्य में कौन सा कारक है ये हमें बताना है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गिरने का मतलब है अलग होना। तो अपादान कारक जो होता है इसका, इस प्रश्न का सही जो उत्तर है अपादान कारक है, क्योंकि अपादान का मतलब है जैसे पेड़ से पत्ता टूटकर गिरा नीचे यानी अलग हो गया। अलगाव की बात जहां पर होती है वहां अपादान कारक होता है। जैसे आ, आ, बच्चा छत से गिरा यानी वो वहां से अलग हो गया। तो वहां अलगाव की जहां पर बात होगी वहां अपादान कारक होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस शब्द में उपसर्ग है? दशक, पराजय, लालिमा, कारीगर। इस प्रश्न का जल्दी से आप आंसर करिए। यहाँ पर किस शब्द में उपसर्ग है हमें बताना है। इन शब्दों में किस में उपसर्ग लगा हुआ है? दशक, देखिए इसमें उपसर्ग नहीं है। लालिमा, इसमें उपसर्ग नहीं है। कारीगर, इसमें उपसर्ग नहीं है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पराजय। इसमें उपसर्ग लगा हुआ है पराजय, इसमें परा उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आचार शब्द का, आचार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार, अत्याचार, विचार, कोई नहीं। ये दोस्तों तो बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए, इसका तो आसानी से आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का आपको सही उत्तर हम बताते हैं। आचार का विलोम शब्द होगा अनाचार। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुख दुख के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है कोष्टक के अंदर, ये काहे का है? निर्देशक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, पूर्ण विराम चिन्ह है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का जो है उत्तर देने से पहले हम आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहेंगे कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में जो है विराम जो चिन्ह दिए गए हैं उनकी संख्या 20 है। और ये जो विराम चिन्ह 20 विराम चिन्ह है ये कहाँ से लिए गए हैं? ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। और इनमें से कौन सा एक ऐसा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? वो अंग्रेजी भाषा से जो नहीं लिया गया है वो पूर्ण विराम है। बाकी अन्य सभी जो है वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो दोस्तों सुख दुख के बीच लगने वाला जो ये चिन्ह दिया हुआ है ब्रैकेट में उसको कहते हैं योजक चिन्ह। इस प्रश्न का सही उत्तर है योजक चिन्ह। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द। जितेंद्री, अजय, जलचर, जिज्ञासु। दोस्तों आप इसका जल्द से जल्द आंसर करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है जिज्ञासु, क्योंकि जिसमें जानने की इच्छा, जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज्ञे का पूरा नाम क्या है? राय कृष्णदास, कन्हैयालाल, सच्चिदानंद वात्सायन और हरिशंकर परसाई। चलिए दोस्तों आप जल्द से जल्द इसका आंसर करिए। आज्ञे का पूरा नाम क्या है बताइए? राय कृष्णदास, कन्हैयालाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन और हरिशंकर परसाई। आज्ञा का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। आज्ञा जी का पूरा नाम है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इन चार ऑप्शन में हमें देखना है कि किसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। दोस्तों जल्द से जल्द आप इसका आंसर करिए। और उपसर्ग के और प्रत्यय के विषय में हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान देना चाहेंगे कि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगा होता है और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में लगता है। तो मिलान, सुपुत्र, अधर्म, फिर है सुकर्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मिलान। इस प्रश्न में जो है उपसर्ग मतलब इस ऑप्शन में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, बाकी सभी में उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए सुधन पुत्र बराबर सुपुत्र, अधर्म आधन धर्म बराबर अधर्म, सुधन कर्म बराबर सुकर्म। तो इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है। और मिलान, इसका
संधि विच्छेद नहीं हो सकता है, न इसको हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, और इसको टुकड़ों में तोड़ने पर सार्थक अर्थ भी नहीं निकलेगा। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है मिलान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है सुग्गा, सौत, फुर्ती, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जल्द से जल्द आप इसका आंसर करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है फुर्ती। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है फुर्ती, और स्फूर्ति जो लिखा हुआ है ये तत्सम शब्द है, और फुर्ती जो है ये तद्भव शब्द है। यही इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ है, विदेशज शब्द है। दोस्तों जल्द से जल्द आप अपना आंसर करिए। तब तक मैं इस प्रश्न को दोबारा पढ़ता हूँ। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? योग रूढ़, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और विदेशज शब्द। इस प्रश्न का सही उत्तर है योग रूढ़। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 435, अनुच्छेद 346। दोस्तों जल्द से जल्द आप इसका आंसर करिए। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 435, अनुच्छेद 346। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 343। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां प्रकाशित हुआ? सन 1862 में कलकत्ता से, सन 1828 में कलकत्ता से, सन 1826 में बंबई से, सन 1828 में मद्रास से। चलिए दोस्तों जल्द से जल्द इसका आप आंसर करिए। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1862 में कलकत्ता से। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये हमारे प्रैक्टिस सेट का सेकेंड लास्ट प्रश्न है। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है? आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जल्द से जल्द आप इस प्रश्न का उत्तर करिए 5 सेकंड के अंदर। ये एक लोकोक्ति है, इसका आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। ये जो वाक्य दिया हुआ है इस लाइन को पढ़कर आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। चलिए दोस्तों हम आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है वो आपके सामने है। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? का, खा, या, रा, चा, जा, टा और अड़ा। दोस्तों ये जो इसमें कंठ ध्वनियां पूछ रहा है तो इसका सबसे सही तरीका ये है कि जो अक्षर दिए हुए हैं उनको आप उच्चारण करके देख सकते हैं और उसको आसानी से आप पकड़ लेंगे कि ये कौन सी ध्वनि है। ठीक है, तो जैसे इसमें का खा दिया हुआ है, का खा ये कंठ से निकल रहा है, तो इसका जो है सही उत्तर का खा ये कंठ ध्वनियां हो गई। फिर या रा दिया हुआ है, या रा ये है अंतस्थ ध्वनियां, या रा ला वा स, या रा ला वा। ठीक है, फिर चा और जा ये है तालव्य, फिर टा और ठा ये है मूर्धन्य। चलिए दोस्तों आज जो है आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लाए थे, ये आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही आपको सहायता करेंगी।
और इन प्रश्नों की सहायता से आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो उसको कृपया लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हिंदी है हम वतन हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। जय हिंद जय भारत।